मेरी जान, अब सो भी जाओ। हो हो हो। ये तो आज सो ही नहीं रही। मैं कोशिश करूं? जी आ जाए। हो जाओ मेरी जान। सो जा मेरी प्यारी बेटी सो जा, राज दुलारी बेटी सो जा, परियों की वादी में जाके सो जा, परियों की वादी में जाके सो जा। तारारारारारारारारा। फूलों की वादी में खेलेगी फूलों से, फूलों की वादी में खेलेगी फूलों से, जरा इसकी ये किस्मत तो देखो। आप तो बहुत ही अच्छी तरह लोरी सुना रही हैं। यहाँ क्या हो रहा है? घर जल रहा है और आप लोगों ने इसे क्लब बना रखा है। एक गिटार भी ला दूं आपको मैं? ये सो ही नहीं रही थी, तो आप मेरी मदद कर रही थी इसे सुलाने में। हयात आपा, आप जाकर सो जाइए। ये सब मुझ पे छोड़ दे, मैं अलिफ का ख्याल रख लूंगी। ठीक है, चलें, शब बखैर। आपको भी। ये आप क्या कर रही हैं? क्या घर में इतनी जोर से गाने गाए जाते हैं? ये क्या कोई क्लब है? बचपन में तुम्हें भी ऐसे ही लोरी सुनाती थी। चाहे तुम जितना भी चीखती चिल्लाती थी, मैं ये गीत गाती थी और तुम फौरन सो जाती थी। मगर अब मैं आंखें नहीं बंद कर सकती। हमारे पास और भी कई मसले हैं, जिनमें से एक चोरी है। याद है आपने बरोज के बारे में कुछ मालूम किया? हाँ, उसने एक जवाहरात की दुकान पर बेच दिया है उसे। मतलब ज्वेलर शॉप से हमें ये खरीदना पड़ेगा। बेटी, मैं तुम्हें इस मुसीबत में डालने के लिए माजरत चाहती हूँ। बेटी मत कहिए मुझे। तुम्हारे ख्याल से कितने का बेचा होगा उसने? क्या मालूम, कल जाके पता करना पड़ेगा। और साथ ही बड़ी रकम के लिए कर्ज की दरखास्त भी दूंगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो तो दिख ही रहा है। चलो तुम सो जाओ, मैं इसका ख्याल रख लूंगी, ठीक है? वैसे भी मेरी वजह से इस घर से गई है, कम से कम कुछ काम आ जाओ। अच्छा ठीक है, संभाल लीजिए। मगर देखिए, अब कहीं बच्चे के तकिए वगैरह ना ले जाइएगा अपने साथ, समझी? बेटी, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? अल्लाह करे ऐसा ही हो। देखते हैं। लें जी, आप लोगों की मंजिल आ गई। उमर, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। अगर चाहो तो एक कप चाय पी लो, बहुत थका देने वाला दिन था आज। ये तो बहुत अच्छा होता ज़ैनब, मगर काफी देर हो चुकी है। फिर तुम लोगों को भी दुआ से बहुत सारी बातें करनी होगी। कल बात करते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है। उमर अंकल, मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया कोई बात नहीं दुआ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक बार फिर शुक्रिया उमर, गुड नाइट। मिलते हैं फिर। तुम ठीक हो बेटा? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। खुश आमदीद। दुआ मैंने कहा था ना तुम्हें कुछ नहीं होगा। और अब क्या होगा मैरी? अपनी जिंदगी में पहली बार जेल देख कर आ रही हूँ। मेरी जान। जवेरिया कहाँ है? जवेरिया इस वक्त सुकून से सो रही है। सुमैया खाला भी नहीं सोई थी, कह रही थी कि तुम लोगों का इंतजार करूंगी। तुम जाओ, मैं चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? मैं जवेरिया को देख कर आती हूँ। ठीक है। मम्मी। हाँ? चलिए उठिए, आप ऐसे नहीं लेटे, बेड पर जाके सोइए, थक जाएंगी इस तरह। दुआ कहाँ है? आ गई है, अंदर जवेरिया के पास है वो। उठे, चले आप जल्दी। हाथ पकड़े मेरा। नानी जान। दुआ मेरी जान। आराम से उठे। बेटा तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ।
बिल्कुल ठीक, फिक्र मत करें। हमेशा ठीक रहो। मेरी प्यारी नानी, मगर आप अब जाकर सो जाएं, ठीक है? वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी कल हम सब एक साथ नाश्ता करेंगे तो मैं आपको सब कुछ तफसील से बताऊंगी। ठीक है। चलें। शब बखैर बेटा। शब बखैर। गुड नाइट शब मम्मी। बखैर बेटी। डर गई थी कि कहीं जवेरिया को दोबारा न देख पाई तो। अल्लाह ना करे दुआ। चाय ले आई हूँ। हमारे दिन तो मुश्किल में एक दूसरे से बाजी लेते जा रहे हैं। किसी को इस बारे में कोई इल्म नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। इंसान के साथ आजमाइश हर कदम पर है। हम तो काफी अरसे से आजमाए जा रहे हैं मैरी। उमर ने जख्मी होने का जिक्र तक नहीं किया। पुलिस स्टेशन में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। वाकई बहुत अच्छा है वो। मॉम, मैं समझ नहीं सकी, आप और उमर अंकल की सुलह हो गई है क्या? नहीं दुआ, कोई बात नहीं ऐसी। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और बस। उमर ने तुम्हारी ऐसी हिफाजत की जैसे तुम उसकी अपनी बेटी हो। वहाँ वाकई हुआ क्या था? लड़ाई हो गई थी क्या उनकी? क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तुम्हारी अम्मी अजलान को सबक सिखाने वाली थी। सही कह रही, बच गया वो। मामा अजलान का कोई कसूर नहीं है। कैसे नहीं दुआ? अगर वो तुम्हारे पीछे ना पड़ता तो उस लड़की की भी इतनी जुर्रत ना होती, वो तुम्हारे पीछे ना पड़ती। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि वो कितनी आगे बढ़ गई है? मामा अजलान का इस मामले से क्या ताल्लुक? मैं गलत वक्त पर गलत जगह पर मौजूद थी, बस इतनी सी बात है। अगर उरूज से हॉस्पिटल में मुलाकात ना होती तो ये सब भी ना होता। दुआ, मैं तुमसे कह रही हूँ, खुदा के लिए अजलान की हिमायत नहीं करना तुम। कम से कम आज तो नहीं, मेरी मानो। ठीक है, ठीक है, मैं जवेरिया को लेकर नीचे जा रही हूँ। कल आपसे मुलाकात होती है नाश्ते पर, फिर बात करते हैं हम इस हवाले से। दुआ, अगर तुम्हें ठीक लगे तो आज रात मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। बिल्कुल ठीक है मैरी। तुम यहाँ भी रह सकती हो, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे वहाँ सो जाओ। आज मैं दुआ को अकेला नहीं छोड़ूंगी। कल भी वहीं रहूंगी, फिर एक दिन वहाँ एक दिन यहाँ। ये ठीक रहेगा। हमेशा मेरे साथ रहो। बता रही हूँ, ऐसे मम्मी नाराज हो जाएंगी। चलो खैर है, शुक्र है आज का दिन भी किसी तरह गुजर गया। रेहान आया होगा, रुक जाओ मैं देखती हूँ जाके। मैंने फोन करके इन्फॉर्म किया था उसे। मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी। अस्सलाम वालेकुम। शाम बखैर सबको। शाम बखैर। आइए। उफ, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बेटी। आओ मेरी जान, यहाँ आकर बैठो। मेरी जान, कैसी हो तुम? ठीक हो ना? मैं तो पागल हो गया था, कसम खा रहा हूं। अच्छा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। दुबई की चॉकलेट। रेहान, इतनी टेंशन में भी तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। लो भाई, देख लो, हमारी बेटी उदास है, खुश होना चाहिए, इसमें क्या हर्ज है? अल्लाह अल्लाह। हाँ हाँ, हम सब कुछ खा चुके हैं, सिर्फ दुबई की चॉकलेट बची है। लाओ दो। क्या है ये? हाँ खा लो, बहुत मशहूर है इसलिए सब खा रहे हैं। तुम हमेशा फूलों की तरह खिलती रहो मेरी प्यारी मासूम बच्ची। और ले आऊंगा। अजलान, तुम सो गई थी क्या? नहीं, मैं बस अभी घर आई। दुआ, तुम्हारे साथ ना होने की वजह से मुझे सांस नहीं आ रही है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सोचकर मुझसे रहा भी नहीं जा रहा। उरूज को तुमने कायल किया था? हाँ। अजलान, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया था, कसम से कुछ भी नहीं। मुझे मालूम है दुआ, तुम मुझे क्या बता रही हो? क्या मैं तुम्हें जानता नहीं हुआ? मुझे उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, और ना ही मैंने किया, एक लम्हे के लिए भी नहीं। मेरे लिए हकीकत सिर्फ वो है जो तुमने कहा। दुआ, मैं अपना बच्चा खो चुका हूं, तुम्हें नहीं खोना चाहता मैं। कल बात करती हूँ, बहुत थक गई हूँ। बल्कि हम दोनों ही थक गए हैं। तुम भी परेशान ना हो, सो जाओ, आराम करो। ठीक है, जरूर। कल मैं तुम्हें देखने के लिए आऊंगा। शब बखैर। अपना ख्याल रखना।
अरे उस्ताद, तुमने अकेले खुद ही सवाब कमा लिया। मैं सुबह नमाज पर नहीं उठाया। नमाज किसी पर जोर डालकर नहीं पढ़वाई जाती। देखो सुबह मैंने इतना शोर मचाया लेकिन तुम नहीं उठे, मगर अब थैली की जरा सी सरसराहट सुनकर तुम फौरन जाग गए। नहीं उस्ताद, इसका मेरे बायोलॉजिकल क्लॉक से ताल्लुक है। जाओ मुंह धो लो। जैसे ही 1 बजता है मेरा जिस्म हल्की हल्की हरकत करने लगता है। जोहर की नमाज से शुरू कर दो फिर। ठीक है, वो भी ठीक है। मुझे तो गरम गरम पराठों की खुशबू आ रही है। हाँ बिल्कुल, हमारी बेकरी से लाया हूँ, ताजी बनी हुई है। अच्छा मुझे फौरन मस्जिद जाना है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नाश्ता रखने आया था, अब जा रहा हूँ। रुके, यानी चले साथ नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद कुछ और करेंगे। मैं भी आपके साथ चलूंगा। और हाँ, अगर मैं घर में रहूंगा तो बोर हो जाऊंगा, परेशान और तंग करने लगूंगा। वैसे भी मेरी अम्मी मुझे इस मोहल्ले में नहीं ढूंढेंगी, है ना? चलो ठीक है, लेकिन जल्दी। अच्छा ठीक है, फिर चाय बना लो। दरअसल मुझे चाय बनाना भी नहीं आती। ठीक है, मैं बना दूंगा। जरा ये चीजें किचन में रख दो। लो उठाओ इसे। फराज जी उस्ताद। ये भी ले जाओ। हाँ ठीक है। उठिए, उठ जाइए, उठे ना। एक बात बताइए कि आप मेहरी के सामने भी ऐसे ही सोती थी? और कैसे सो सकते हैं? अल्लाह जाने मेरी ने आपके बारे में क्या सोचा होगा। इतनी जल्दी क्यों उठा रही हो? मुझे भी जल्दी उठने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी है। बैंक में मेरी प्री अप्रूवल क्रेडिट है, वो ले आई हूँ मैं अपने अकाउंट में। देखिए, घर वालों के उठने से पहले हमें घर वापस आना ठीक है। और अगर कोई पूछेगा तो कहेंगे कि आपको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। ठीक है। मैं अब्दुल्ला को देख कर आती हूँ, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर निकलते हैं। ठीक है, मैं उठ गई हूँ। उफ अल्लाह, उठ गई हूँ मैं। प्री अप्रूवल क्रेडिट ले जाएंगे। जवेरिया को कल तुम्हारी गैर मौजूदगी महसूस हुई दुआ जान, ये बहुत बेचैन रही। अल्लाह तुम्हें कभी इससे जुदा न करे। आमीन सवेरा आपा, शुक्रिया। अब उस मसले का क्या होगा? क्या यूं ही खत्म हो जाएगा? क्या अजलान उस लड़की को सबक नहीं सिखाएगा? बताओ मुझे तुम। मैं आज अजलान से मिलकर इस हवाले से तफसील से बात करूंगी। मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहिए ना? कब अपनी अकल इस्तेमाल करोगी दुआ? मॉम, बिला वजह नाराज ना हो। मेरा अजलान को सब कुछ बताना जरूरी है। हम उस औरत को पागल और बुरा कह रहे हैं, मगर वो हमारे अंदाजे से बहुत आगे की चीज है। एक नफसियाती केस है। दुआ बेटा, तुम्हें क्या तुम डॉक्टर हो? क्या इलाज करना चाह रही हो उसका? भाई उसकी मर्जी है, वो उसका शौहर है, वो जो दिल चाहे वो करे। तुम कौन होती हो? दुआ देखो बेटा, ज़ैनब बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। हालांकि अजलान तलाक लेना चाहता था और उरूज बच्चे का बहाना बना रही थी। अब क्या हो गया? कहेंगे दुआ की वजह से तलाक हो गई, फिर सारी मुश्किलात सर पर आ जाएंगी। अल्लाह बचाए। अपनी माँ की बात मान लो बेटा। अल्लाह, अगर आग लगेगी तो हमारा घर ही लपेट में आएगा। मैं उरूज के खेलों से तंग आ चुकी हूँ और अजलान के साथ जो उसने किया उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर मुझे अपनी बेटी का ख्याल रखना है। जवेरिया उस घर में आती जाती रहती है, मेरा दिल दहलता रहेगा हमेशा। ऐसा मत करे, खुदा का वास्ता है। जिसने आज मुझे नुकसान पहुंचाया वो कल जवेरिया को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तुमने खुद ही सोच ली ये बात। इससे तुम्हें क्या सुकून मिलता है, ये बताओ मुझे। देखिए मॉम, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं और मैं फैसला कर चुकी हूँ। दुआ बेटा, ये किस किस्म की जिद है? मैं जिद नहीं कर रही, मुझे बस जो दुरुस्त लग रहा है वो कर रही हूँ। ठीक है दुआ, मैंने तुम्हें कहा, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। बहुत खूब, यानी अपनी जिंदगी बसा ली, नया निजाम भी बना लिया। अब माजी में वापस जाकर सब कुछ दोबारा से खराब कर दूंगी। इनकी सुनो जो खुद उम्र से दस्तबरदार नहीं हो रही। मम्मी, इस बात का उस बात से क्या ताल्लुक है? खुदा के वास्ते, आप ही ने तो कहा था कि उसके साथ रहो। तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की उनाल खानदान के मर्दों से मोहब्बत समझ से बाहर है। बस वो लोग दरवाजे पर आकर बैठ जाते। आप ये बात मरियम साहिबा से भी पूछे, उसके पास रहते तो। उसके पास कोई नहीं रहता जो जाहिर है। हमें उसे समझने की कोई जरूरत नहीं। छोड़ते ही नहीं है हमारी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, वो आपको एक कीमती ब्रोच बेचा गया था। कीमती ब्रोच? हीरे वाला? हाँ, 2 दिन पहले।
हाँ बिल्कुल। क्या आप वो हमें दिखा सकते हैं? ये वाली? हाँ, यही है वो। चिल्ला तो ऐसी रही है जैसे इन्हीं की मिल्कियत है। ठीक है, रुको। भाई, हम अब ये तुमसे वापस खरीदना चाहते हैं। उम्मीद है तुम भी हमारे साथ कीमत के मामले में रियायत करोगे। हम जानते हैं कि ये चोरी का माल है और तुम्हें चोरी का माल भेजा गया था। हम पुलिस के पास नहीं जाना चाहते। आपने चोरी का माल लिया कैसे? ये जुर्म है। बहन, मुझे क्या पता ये चोरी का है। उसने कहा अम्मी से विरासत में मिला है। ये उस बेवकूफ ने कहा होगा। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे कि तुम हमारे साथ अच्छाई करोगे, दरमियानी रास्ता निकालोगे, न ज्यादा न कम। क्या कहते हो? 3 लाख रुपए दे देना। ठीक है, साथ में गाड़ी भी दे देते हैं अगर चाहो तो। भाई, हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये तुमने 2.5 लाख में खरीदा था। हम हर चीज से वाकिफ हैं। तुमने जितने में लिया था उतने में ही वापस कर दो, बात खत्म। तुम रुको, परेशान मत हो। चलें, ठीक है। यार जुल्कर, मैं ये अम्मी को कैसे वापस करूंगी? वापस रखने का तो कोई जवाब ही नहीं। हर जगह तलाश किया गया था। नाला, मैंने सब सोच लिया है, तुम्हें भी बताऊंगा। इसे पैक करवाते हैं और यहाँ से निकलते हैं, ठीक है? ठीक है, बता देना। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं हुआ, हमने हल कर लिया। भाई, जरा इसे जल्दी से पैक करवा दे। तुम तो काफी बेहतर लग रही हो। ठीक हूँ। तुम साथ रहोगे तो मुकम्मल ठीक हो जाऊंगी मैं। देखो उरूज, बात यह है कि असलान प्लीज वही बातें मत करना। पहले ही अपने बेटे का गम भुलाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे और मत डराओ। मगर कब तक? मेरे मरने तक। मजाक कर रही हूँ। चलो नाश्ता करते हैं। या अल्लाह, तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा दे। थक चुका हूं मैं, थक गया हूं मैं। तुम लोग मुझे अब कहाँ फेंकोगे? अगर मुमकिन होता तो कब का घर से निकाल चुके होते। अरे नाइला, क्या हो गया है? आपा फिक्र ना करें, हम घर जा रहे हैं। जुल्कर, तुम ये बताओ कि इसे हम वापस कैसे रखेंगे? इस मसले का हल है एतराफ। क्या तुम मेरी चुगली करना चाहते हो? आपकी चुगली करने का मतलब है अपनी चुगली करना, समझिया? अरे रुको तो, बात तो सुनो। तुम मरी मम्मी के पास जाओ और उनसे कहो ये मैंने किया था। जुल्कर, क्या बोल रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम बस कबूल कर लेना और उनसे कहना कि पूछे मैंने ऐसा क्यों किया मरी मम्मी। तो उन्हें क्या जवाब दोगे? आपसे मोहब्बत की वजह से, आपकी फिक्र में, आपको बचाने के लिए, ये सारी बातें कहना अम्मी से। उन्हें ये बहुत पसंद है। देखो हम क्या करेंगे, बता रहा हूँ। देखो यहाँ क्या कुछ है। वैसे मैंने आसूदा साहिबा की ऑफर कबूल कर लिया है। रोज वहाँ भी है। ये लड़की वाकई किसी सीरीज की डेंजरस एंडिंग की तरह है। क्या? मैं समझी नहीं। एक और हैरत की बात बताऊं मैं तुम्हें। आसूदा साहिबा जो है वो उरूज की सौतेली माँ है। ये क्या कह रही हैं? और मेरी पहली मीटिंग में उससे वहाँ मुलाकात हुई थी। अरे ज़ैनब बेटा, फिर तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए। नहीं मम्मी, मेरा उस कंपनी और उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं वहाँ सिर्फ अपना प्रोग्राम करूंगी, अपनी ट्रांसमिशन देखूंगी। वो सिर्फ स्पॉन्सर होंगे वहाँ के, और मैं इस मामले पर भी जरूर बात करूंगी। और अगर मेरा उस लड़की से वास्ता पड़ेगा तो मैं ये ऑफर कभी कबूल नहीं करूंगी। ठीक है ज़ैनब, फिर तो कोई मसला नहीं है। ठीक कह रही हैं। ऐसा तो मुमकिन हो सकता है। इस तरह आपका टीवी का एक्सपीरियंस भी जाया नहीं होगा। उम्मीद है बेटा ऐसा ही होगा। अब्दुल्ला साहब की कॉल है। अरे उठा लो, शायद एलिफ के बारे में कुछ बता रहे हो। जी बोलिए अब्दुल्ला साहब। कैसी हैं आप मेरी? जो कुछ चल रहा है आप जानती हैं। मैंने आपको कॉल करने की कोशिश की मगर मुमकिन नहीं हो पाया। मैं जानती हूँ अब्दुल्ला साहब, कोई मसला नहीं। मैंने माफी मांगने के लिए कॉल की है। अब्दुल्ला साहब, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। एलिफ कैसी है? मेरी एलिफ को आपकी जरूरत है और मुझे भी। क्या हम बात कर सकते हैं? अब्दुल्ला साहब, वहाँ मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया गया है। मेरा ख्याल है हमें इस पे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूँ आप सही हैं। आपको राजी करने के लिए मुझसे जो हो सका करूँगा। मरियम भी आपसे माफी मांगेगी, प्लीज गौर कीजिएगा। अभी तो मेरा ऑफिस जाना जरूरी है। काम खत्म होते ही आपसे मिलने आऊंगा। ठीक है अब्दुल्ला साहब, मैं खाला के घर पर हूँ। बहुत शुक्रिया, शाम को मिलते हैं। क्या हुआ? क्या कह रहे थे वो? माफी मांग रहे थे।
मरियम साहिबा भी माफी मांगेंगी। मरकर भी माफी नहीं मांगेंगी। कल पुलिस स्टेशन में जो हुआ वो मंजर अभी तक मेरी आंखों में है। तो फिर अब क्या करें? एलिफ को उस घर में भी नहीं छोड़ सकते।